हेलो एवरीवन। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे के मैप। के मैप क्या होता है? इसके पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। के मैप के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि के मैप होता क्या है। क्यों के मैप में हम कई सारे वेरिएबल का यूज़ करके इसमें हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और उसका एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए के मैप प्रॉब्लम को, तो वो स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट अ की मैप अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको एक सेलेक्ट करना है हमें। इसके बाद मैक्स टर्म निकालना है या मिन टर्म्स निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। अगर हमें मैक्स टर्म्स निकालना है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे गिवन होगा एलिमेंट्स, और अगर हमें मिन टर्म्स निकालना होगा तो ये इनसाइड द सिग्मा गिवन होगा। एसओपी मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट आए हुए हैं उनको हमें सम करना है, प्रोडक्ट निकाल के फिर ऐड करना है। और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी जो सम आए हुए हैं उन्हें उनका प्रोडक्ट करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट जब निकाला जाता है तो उसमें मिन टर्म्स निकाले जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्स टर्म्स निकाले जाते हैं। मिन टर्म्स यानी कि जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे जो वेरिएबल यानी जो एलिमेंट गिवन होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, जो नहीं होता है उसको हम 0 से डिनोट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ सम में जो एलिमेंट गिवन होता है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं और बाकी को 1 से, या फिर हम उसको छोड़ भी सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 वेरिएबल का एसओपी फॉर्म। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है मिन टर्म, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा गिवन है। 3 वेरिएबल है पी क्यू आर। पी क्यू आर या ए बी सी मैंने यहाँ लिया है, तो इसको हम ए बी सी भी ले सकते हैं। 3 वेरिएबल ए बी सी हैं, जिसमें क्योंकि ये मिन टर्म्स निकालना है, अभी मैंने बताया मिन टर्म्स में ये एलिमेंट जो गिवन है 1 3 6 7, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। अब ये नंबरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1, एक को छोड़ के देन 2 एंड देन 3, इसके बाद नीचे 4 5, सेम यहाँ पे भी 6 और ये 7। अब यहाँ पे गिवन है 1 3 6 7, तो 1 3 6 7 में हम पुट कर देंगे 1 1 3 6 7। अब हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसमें हम पेयर बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास 4 नंबर का क्वाड बन जाए तो क्वाड बनाते हैं, ऑक्टेट बन जाए तो ऑक्टेट बनाते हैं, अदरवाइज 2 का पेयर बनाते हैं। अगर 2 का भी पेयर नहीं बनता है तो हम सिंगल वैल्यू को लेंगे, अदरवाइज जब तक 2 का पेयर बनेगा हम सिंगल वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये और ये पेयर बन गया। जब ये दोनों पेयर बन चुके हैं तो क्योंकि हमें मिन टर्म निकालना है, ऐसे तो यहाँ भी पेयर बन जाता, लेकिन जब ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिन टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब डिनोशन कैसे करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, सेम यहाँ पे 0 1, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल दो वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन, एक वेरिएबल के 2 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे 1 1, ये दोनों यहाँ पे हैं, दोनों सेम ही लाइन में हैं, तो 0 को हम क्या लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्लस यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, क्या कोई मैच कर रहा है। यहाँ पे 1 1 देन 1 0 होता है। अब यहाँ पे 1 1 ये मैच कर रहा है, तो 1 1 मैच कर रहा है कौन सा, सेकेंड वेरिएबल सी, क्योंकि 1 है तो हम इसको एज इट इज़ यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस। अब ये लाइन में 1 यानी ए, इसमें क्या मैच कर रहा है, ये 1 1 यानी पहला वेरिएबल, क्योंकि ये 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं बी, तो ये हो गया इसका एसओपी फॉर्म। यानी कि यहाँ पे अगर 0 है तो हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, अगर 1 है तो एज इट इज जो वेरिएबल है उसको वैसे लिख देना है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज़ करके हमें इसको के मैप को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर।
अब है 4 वेरिएबल की मैप, यानी कि 4 वेरिएबल गिवन होंगे तो हमें की मैप बनाना है। तो सबसे पहले 4 वेरिएबल अगर गिवन है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 बॉक्स बनेंगे, वो भी 4 क्रॉस 4 के। तो सबसे पहले हम उन बॉक्स को बना लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल यूज़ करने हैं, तो ए बी इधर हो गया, सी डी इधर हो गया। सेम जैसे पिछले में हम लोगों ने किया था, 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे एक रो छोड़ के फिर नीचे हमें डिनोट करना 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये हम SOP फॉर्म निकाल रहे हैं, तो जो ये एलिमेंट गिवन है वहाँ पे हमें 1 कर देना है। तो 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है। यहाँ पे कहीं से भी ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑक्टेट कंटिन्यूसली 8 यहाँ पे नंबर मिल जाए 1 के, या फिर ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, बट यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 बन रहे हैं, यहाँ पे इधर ये और ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे 4 का जब बन गया तो हमें पेयर की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इन दोनों में पहले देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है, 0 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इनटू। अब यहाँ पे ऊपर में क्या मैच कर रहा है, 0 यानी कि दूसरा एलिमेंट यानी डी कॉम्प्लीमेंट, प्लस अब यहाँ पे दोनों में क्या मैच कर रहा है, बी, और यहाँ ऊपर 1 यानी कि दूसरा वाला बी डी। तो ये हो गया आंसर, यानी 4 वेरिएबल के लिए ये हो गया SOP फॉर्म। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे POS फॉर्म। थैंक यू।